यस सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके? ऑल गुड? सब कुछ बढ़िया चल रहा है जीवन में? अरे बोलो यार, क्या फील है सबका? मस्त एकदम। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग भी है ना, इतना कम जोश से बोलते। आई सेड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, कुछ तो फील आना चाहिए मुझे भी। क्या सलोनी, सुस्त क्यों हो तुम ऐसे? हैं? कुछ हुआ है क्या जीवन में आज? हाँ, आज तो सलोनी अलग ही सुस्त लग रही है क्या? ओहो, तुम्हारे एग्जाम्पल ले लूं आज बढ़िया वाले? शादियां करा दूं 2-3? नहीं, ये देखो खुशी, देखो चेहरे की है। अब 2 मिनट पहले कितनी नाराज थी सलोनी है, अभी एकदम सैड हो गया मामला इसका। चलिए एक बार देख लीजिए, व्यू सही दिख रहा है सबको? अरे स्क्रीन को देखो एक बार, इतनी बढ़िया इतनी लंबी चौड़ी स्क्रीन लगाई, अभी भी नहीं दिख रहा है? कैसे दिखेगा बताओ? दिख रहा है ये सब अच्छे से एकदम? लिखा हुआ देखना है तो इधर देखना है ना, मुझे देखना है तो डायरेक्ट देखना, ठीक है? तुम्हें दिख रहा है ये? इसको इधर करूँ क्या? इसको दिख रहा है एकदम? ठीक है। डाउट तो क्या है, किस में डाउट है? क्लबिंग में? हाँ तो पूछो ना, माइनर चाइल्ड करेंगे ना? हाँ करवाया था, तबला बजाने वाला था। नहीं होगी? अरे मैंने ये कब का एग्जाम्ट है? अच्छा ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे कभी और। मतलब क्या है, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ क्या डिस्कशन कर रहे हैं? 18 साल से बड़े वालों का। अगर 18 साल से छोटे वाले पर्सन की इनकम है तो ये क्लबिंग नहीं होगी, ये यहां का मुद्दा है। इस चैप्टर का क्या मुद्दा है? क्लबिंग नहीं होगी। अब आगे का क्या मुद्दा है? इट इज मैटर ऑफ डिस्कशन, ठीक है? यस, और पूछो बस, बोलो हाँ या ना। ओके, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो आप लोग? या बीकॉम पढ़ रहे हो आप लोग? अभी बीकॉम पढ़ रहे हो ना? एग्जाम तक, कल लास्ट है? परसों कल है एग्जाम? नहीं नहीं, संडे को एग्जाम नहीं होता तुम लोगों का? हमारा आईसीएसआई तो करवा देती थी पहले, सीएमए इंस्टीट्यूट भी हमारा करवा देता था। हाँ, ये नहीं करवाता क्या? इंस्टीट्यूट तुम्हारा, यूनिवर्सिटी नहीं करवाता? गंदा। यस, कल के लेक्चर में हम लोगों ने 4 चीजें समझी थी। कल के लेक्चर में हम लोगों ने 4 चीजें समझी थी, ठीक है? क्या क्या समझा था, समझना। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं जो हमने कल समझा था। हमने पहला समझा था कि अरे क्या हो गया ये? एक मिनट। हाँ, हमने पहला समझा था कि अगर कोई पर्सन अपनी किसी वाइफ को, है ना, अगर कोई पर्सन अपनी किसी वाइफ को कोई भी तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ठीक है? दिख तो रहा है क्लियर? अभी तुम्हें भी क्लियर दिख रहा है? पीछे भी क्लियर दिख रहा है? वो ज्यादा क्लियर है, ये ज्यादा क्लियर है? ये ज्यादा क्लियर है, ठीक है? हैं? ज्यादा सुंदर दिख रहा है ये? आज इसमें कलर पता चल रहा है? ओके, पैसे खर्चे पता चल रहा है क्या? है? जनता खुश है, देश के लिए पैसा खर्चो, जनता खुश हो जाती है। हाँ ठीक है, अभी क्या हुआ? ए पर्सन है, ए पर्सन क्या कर रहा है? ए पर्सन क्या कर रहा है? इस पर्सन को, ए पर्सन इस पर्सन को, ये पर्सन कौन है? व्यक्ति। व्यक्ति का नाम लिख देते ए। ए ने क्या किया? अपनी वाइफ को, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। और जब ट्रांसफर की तो विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर की। कब, कैसे ट्रांसफर की? बोलना पड़ेगा, कैसे ट्रांसफर की? विदाउट कंसिडरेशन। तीसरी शर्त इसकी ये है कि रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए। रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए। क्या रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए? बोलना पड़ेगा, क्या रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए? तुम चाहो तो भले सेकंड पे बैठ जाओ, इस पे इधर भी बैठ सकते हो, तुम अंदर सरक जाओ ताकि, नहीं तुम बैठे रहो, तुम अंदर सरको, तुम उधर बैठ जाओ। हाँ उधर, हाँ आओ काव्य, स्वागत है तुम्हारा। तुम आजकल मेरे जैसे हो गए हो ना, लेट आते हो। हाँ, सुबह सुबह कौन काम पे जाता है? पक्का? तब ठीक है। हाँ, रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए। रिलेशन कब एग्जिस्ट होना चाहिए? बोथ। कब कब? एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। दूसरा क्या बोला? दूसरा है ना, एट द टाइम ऑफ रिलेशन, सॉरी, एट द टाइम ऑफ
जनरेशन ऑफ इनकम। फिर से बोल रहा हूं मैं, रिलेशन दोनों टाइम पे होना चाहिए। पहला कब? एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। दूसरा कब? एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। अगर ऐसा है कि दोनों टाइम पे रिलेशन है तो प्यारे प्यारे बच्चों क्लबिंग होगी। क्लबिंग क्या होगी? इस वाइफ की इस असेट से होने वाली इनकम ट्रांसफरर यानी कि ए की ही मानी जाएगी। यही बात हमने कल पढ़ी थी, याद है कि नहीं याद है? याद है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ के बेनिफिट के लिए थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करता है, अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ के बेनिफिट के लिए किसी थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफर कर रहा है तो वाइफ को जितना बेनिफिट हो रहा है, किसको? वाइफ को जितना बेनिफिट हो रहा है उतने अमाउंट से क्लबिंग हो जाएगी। ये वाली बात भी पढ़ी थी हमने, दो बातें पढ़ी थी। एक बार फिर से, पहला क्या पढ़ा था? पहला किसको ट्रांसफर कर रहे हो? वाइफ को। दूसरा क्या कर रहे हो? वाइफ के बेनिफिट के लिए किसी पार्टी को ट्रांसफर करो तो जितना बेनिफिट वाइफ को हुआ है उतने अमाउंट से क्लबिंग हो जाएगी। क्लबिंग कितनी होगी? जितना बेनिफिट वाइफ को हुआ है उतने अमाउंट की क्लबिंग हो जाएगी, राइट। उसके बाद में हम लोगों ने और पढ़ा था, ये दो सेक्शन पढ़े थे। फिर हमने लिख लिया था यहां पर एज सन्स वाइफ। एज, ये एक ए है, ये है ए की सन की वाइफ, एज सन्स वाइफ। तो भी सेम ही बातें होगी। अगर मान लीजिए ए अपने सन की वाइफ को, हमने 4 टॉपिक पढ़े थे कल। पहले तो खुद की वाइफ को, फिर दूसरे पर्सन को अपने वाइफ के बेनिफिट के लिए, तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? सन्स वाइफ को, और चौथे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए। वहां पे दो अलग अलग जगह पे 1973 वर्ड भी लिखा हुआ था, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है ये 1973 में आया है। कब आया ये? कब आया ये? 1973 में आया है। तो 1973 के बाद में जो बातें हो रखी थी वो अलग से उसको हमने अलग से मेंशन नहीं किया था, बट आप लोगों ने नोट्स बनाते वक्त शायद कर लिया होगा। एक बार देख लेना। अरे यार ये क्या हो गया? अरे टच होते ही ये तो मतलब बिगड़ जाता है यार। हाँ दिखाऊं एक बार, कहाँ गया? ये देखो, ये देखो, सन्स वाइफ 1973 में ऐड हुआ है। कब ऐड हुआ है? तो जब सन्स वाइफ 1973 में ऐड हुआ है तो बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ भी कब बेनिफिट ऐड हुआ होगा? 1973 में। मतलब खुद की पत्नी को तो पहले से एडेड था, खुद की पत्नी को ट्रांसफर करना तो पहले से एडेड था। सन्स वाइफ वाला कब ऐड हुआ है? 1973 में। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। मान लीजिए कि रिश्ता टूट गया, क्लबिंग होगी क्या? अगर रिश्ता टूट जाए तो क्लबिंग होगी क्या कि नहीं होगी? क्लबिंग समझ आ रहा है बात है? रिश्ता टूट जाने पर क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। यहां तक कोई दिक्कत या नो दिक्कत? पक्का? एकदम अच्छे से पूरी जनता सब तैयार है एकदम? ठीक है। आज हम एक नया प्रोविजन पढ़ते हैं, नई चीज समझते हैं। बड़ी अच्छी बात बताऊंगा मैं, बड़ी अच्छी बात बताऊंगा, आप समझना, ठीक है? राधे राधे। सेक्शन है 64 सेकंड। सेक्शन कौन सा है? 64 सेकंड। ये ऐसा सेकंड नहीं है, ये ऐसा सेकंड है। देखो अब अगर एक जना बैठ सकता है इधर, है ना, इसको ऊंचा लेना पड़ेगा अगर बिठाना है तो किसी को ना। इधर कितने जने बैठ सकते हैं? थोड़ा थोड़ा अंदर सर को, एक बार हाथ ऊपर करो, ये बैग हटाओ, अपन खुद ही थैले है ना। हाँ थोड़ा उधर सर को, ये दोनों भी बैठ सकते हैं इधर। देखो आगे, ओ देखो इतने में बैठे, देखो उधर एग्जैक्ट एकदम ऐसे उनको पुश कर दो आगे, सीधे इधर आ जाए। तुम बाहर निकलो, थोड़ा सा अंदर बाहर जाओ, एक पाँव बाहर निकालो, पाँव तो बाहर निकालो एक। नहीं नहीं ऐसा नहीं, 6 की है, पीछे देखो 4, देखो ये इन दोनों जैसे ढाई आ जाए। हाँ हाँ, एक पीछे छोरा उधर भी बैठ सकता है, ठीक है। अब आ जाओ, खुले खुले। नहीं तो इसको ऊपर करेंगे ऐसे। हाँ मेरे अगर क्लास में अगर ज्यादा बच्चे बैठते तो तुम्हें चिढ़ क्यों मचती है? जलते हो क्या मेरे पैसों से? हाँ चलो आ जाओ। हाँ अभी आ जाओ 64(2). किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? करें शुरू 64(2) को लिखना शुरू करें। ओके लिखना नहीं, पहले समझना, ठीक है? क्या है
पहले पूरी कहानी बताऊंगा, कहानी बता के फोटो बनाऊंगा। कहानियों भी से भी समझ में आया था और फोटोओं से भी समझ में आया था बचपन में, नहीं क्या कहा बायोलॉजी। ओ यस, चले तो अरे ऐसे क्या मतलब तुम भी, हाँ मैं बता रहा हूं, हमारे यहाँ पे एक नटवर सर थे ना, नटखट नहीं नटवर सर थे, हाँ। तो उनको बताना था पुष्प की संरचना, पुष्प फूल फ्लावर, हम लोग फ्लावर को पुष्प बोलते हैं, फ्लावर नहीं तो फ्लावर FLOWER है। संरचना क्या होती है, हाउ कैसे बना हुआ होता है वो, रचना संरचना मतलब कैसे बना है वो, कंस्ट्रक्शन ना, कैसे वो, हाँ हाँ फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उन्होंने बताया कि जैसे अगर आपने वो गेंदे वाले फूल देखे हो अगर, अरे जो गेंद भगवान को जो सब पीले वाले चढ़ते हो गेंदे वाले ही हैं, किसी गाना सुना है ससुराल गेंदा फूल है एक मारवाड़ में अपने एक फूल होता है ना, उसमें क्या होता है, ऐसे पिंक कलर की पत्तियां होती है, उसके अंदर एक झिल्ली टाइप होती है, उसको खोलते हैं, फिर उसको भी खोला, फिर उसके अंदर भी जो था उसको भी खोला, फिर ऐसे बताया इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको पूरे फ्लावर को ऐसे पूरा एलोबरेट किया, खोल के समझा, आज तक याद है। तो मैं उस सेंस में बोलता हूं बायोलॉजी, है ना। हाँ मुस्कुराओ मत ऐसे ना, हाँ गंदी सोच गंदे बालक। अभी समझना मेरी बात को, क्या है कि हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले उसको कहानी को समझना। एक बार एक पर्सन था, उस पर्सन ने, एक पर्सन था, वो पर्सन जो है इस फर्म या कंपनी में, या इसको फर्म मान लो, या इस कंपनी में ये पर्सन 20% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा था, राइट। ये पर्सन था, इस पर्सन में ये फर्म या तो पार्टनर था 20% से ज्यादा, या कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा था 20% से ज्यादा। तो क्या मैं कह सकता हूं ये पर्सन इसका मालिक है, बोल सकता हूं क्या? अरे भैया 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, ओनर है कि नहीं है। अभी क्या हुआ, इस पर्सन ने अपनी मोहतरमा को बोला, आपने एक बात नोटिस करी होगी, पत्नियां पिंक कर रहा हूं मैं, है ना, और मर्दों को काला। हाँ ये कौन है, वाइफ, ये कौन है, वाइफ। तो अभी क्या हुआ, समझना बहुत गौर से समझना। और ब्लू और पिंक होता है ना, पिंक एंड ब्लू ना, पिंक इज फॉर गर्ल, ब्लू इज फॉर बॉयज, ऐसे ना, ऐसे एसोसिएशन भी बने हुए। हाँ अरे क्या, एक इंडिया का एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है जो मेल को भी बचाता है, फीमेल को भी बचाता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी पिंक एंड ब्लू ऑर्गेनाइजेशन। यस, तो अभी समझना, ये फर्म है, इस फर्म में इसकी कितनी होल्डिंग है, 20% से ज्यादा होल्डिंग है, ठीक है। इस पर्सन की इसमें 20% से ज्यादा की होल्डिंग है, ये वाइफ है ना। लड़कियां बुरा नहीं मानेगी कोई भी, नॉर्मल बात है ना। वाइफ जो है उसके पास कोई तरह का टैलेंट नहीं है, कोई तरह की स्किल नहीं है, कोई तरह का नॉलेज नहीं है, कोई तरह का, बस बस सर प्लीज बस, एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भी इसने अपनी वाइफ को इस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय करके रखा। क्या करके रखा, एम्प्लॉय, ठीक है। इसको एम्प्लॉय कर दिया, एम्प्लॉय कर दिया मतलब जॉब दे दी, यानी कि वाइफ की जॉब है एम्प्लॉय और जॉब इन दिस फॉर्म या इन दिस फॉर्म या कंपनी, ठीक है। अभी क्या हुआ, जिस पोस्ट पर वाइफ है उसी पोस्ट पर रमेश भी है। अब रमेश कौन है, थर्ड पार्टी एम्प्लॉय, ठीक है। जिस पोस्ट पर वाइफ है उस पोस्ट पर रमेश भी है। रमेश को तो दी जा रही है 20,000 सैलरी पर मंथ, और वाइफ को दी जा रही है सेम पोस्ट पर 1,00,000 रुपए सैलरी। मुझे बताओ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है रमेश के साथ? बात समझ में आ गई? वाइफ के पास कोई टैलेंट, कोई स्किल, कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस, वाइफ भी इस कंपनी में एम्प्लॉय है और रमेश भी इस कंपनी में एम्प्लॉय। जब दोनों इस कंपनी में एम्प्लॉय है तो दोनों के जब कोई भी तरह का टैलेंट, कोई भी तरह का स्किल, कोई भी तरह का नॉलेज, कोई भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में रमेश को भी सैलरी मिल रही है, और बोलो ना, रमेश को भी सैलरी मिल रही है और वाइफ को। सर ऐसा कर क्यों रहे, पता है आपको, जब है ना P&L अकाउंट बनता है ना, सब लोग अपने आंख का नाक गला शुरू से लेकर एंड तक देखते रहे ना, वो वीडियो नहीं होता ऐसे,
ऐसे वीडियो वगैरह आते हैं ना, ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह रील वगैरह आते हैं, अगर आप इस बात को समझना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखना। तो मैं भी आप कह रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो पूरे टाइम तक अटेंटिव रहना, ठीक है। इधर उधर मत जाओ, वो उधर ही है, हाँ आ जाओ इधर। हाँ कहाँ चले गए थे तुम, अब तो आ जाओगे पक्का, इधर ही हो? नहीं नहीं, शरीर से नहीं, दिल दिमाग से इधर ही हो, ठीक है। बात को समझना, ये पीएनएल अकाउंट है, यहां पर लिखा जाता है बाय सेल, ठीक है, और यहां पर लिखा जाता है टू एक्सपेंसेज, और टू एक्सपेंसेज में सैलरी भी होती है। सैलरी जितनी ज्यादा होगी, सैलरी जितनी ज्यादा होगी, टू नेट प्रॉफिट उतना ही कम होगा। इसका मतलब वाइफ को इसलिए सैलरी ज्यादा दी जा रही है ताकि प्रॉफिट कंपनी का क्या हो जाए, कम। क्यों कम हो जाए? कम हो जाएगा तो कंपनी को टैक्स भी, अभी ये लोग ये अपनी इनकम को वाइफ की तरफ इसलिए भेज रहे हैं ताकि कंपनी के ऊपर टैक्स ना आए, ये अपनी इनकम को वाइफ की तरफ इसलिए भेज रहे हैं ताकि फर्म के ऊपर टैक्स ना आए। मतलब कि वाइफ को इनकम दे दी और कंपनी का और फर्म का टैक्स कम करवा दिया, तो ऐसा नहीं लग रहा है टैक्स चोरी करने के लिए किया है। तो इसलिए क्लबिंग ने एक प्रोविजन बनाया। अब इस बात को पूरा ढंग से समझना, इस बात को पूरा ढंग से समझना कि अगर कोई फर्म या कंपनी में किसी पर्सन की 20% से ज्यादा की होल्डिंग है और उसमें उसकी वाइफ बिना किसी टैलेंट, स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस के अगर जॉब कर रही है, तो उसको मिलने वाली इनकम अगर बाकी किसी वैसे ही एम्प्लॉय से ज्यादा है तो वो पूरी की पूरी इनकम हस्बैंड की इनकम में क्लब हो जाएगी, कंपनी की इनकम में नहीं, हस्बैंड की इनकम में क्लब हो जाएगी। तो नीचे मैं एक नोट लिख रहा हूं, समझना, नोट लिख रहा हूं, समझना। सच सैलरी will be, such salary will be clubbed with income of spouse। अभी इस एग्जाम्पल में कौन है स्पाउस? हस्बैंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अभी इसमें चार बातें ना, अभी सबकी आवाज आनी चाहिए, ठीक है, सबकी आवाज आनी चाहिए। उस फर्म कंपनी में, उस फर्म या कंपनी में हस्बैंड की होल्डिंग कितनी है? उस फर्म या कंपनी में हस्बैंड की होल्डिंग कितनी है? 20% ज्यादा। इधर देखेंगे स्क्रीन की तरफ, ठीक है। उस फर्म या कंपनी में हस्बैंड की होल्डिंग है 20% से ज्यादा, वाइफ को सैलरी दी गई है बिना किसी सेल के अलावा उसको नौकरी दी गई है। अगर ऐसी नौकरी दी है तो वो सैलरी किसकी इनकम में क्लब हो जाएगी? हस्बैंड की इनकम, उस हस्बैंड की जिसकी जो है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अभी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, समझ में आया? 20% ज्यादा। अच्छा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अकेले का नहीं, खुद का प्लस फैमिली का मिला के हो तो भी काउंट कर सकते। बस सर ये क्या मतलब हुआ इस बात का, वो समझाओ। सपोज ये है व्यक्ति, इस व्यक्ति के वाइफ, इस व्यक्ति के बच्चे, इन सब की मिला के भी अगर 20% होल्डिंग है तो भी सेम प्रोविजन ही एप्लीकेबल होगा। आइए पहले एक बार फोटो बना लीजिए आप लोग, ये वाला पहले समझा देता हूं फिर फोटो बना लीजिए। इधर देखो, ठीक है, हेडिंग क्या है? 64(2) when an individual is accessible in respect of salary, when an individual is accessible in respect of salary, commission, fees, remuneration of the spouse, ठीक है। this section is applicable if following conditions are satisfied। पहला, tax payer is an, अरे सबकी आवाज आनी चाहिए और जोर से आनी चाहिए, ध्यान रखना। tax payer is an, he is an, now what is the meaning of substantial interest? 20% से ज्यादा की होल्डिंग। फिर क्या बोला? स्पाउस ऑफ टैक्स पेयर इज एम्प्लॉयड इन द कंसर्न विदाउट टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल जो की सैलरी जो है वो वाइफ की सैलरी में ऐड हो जाएगी। यस सर कि नो सर? समझ आ गया? नोट कर लो, फोटो भी बना लो, ये फोटो भी बना लो। हाँ, सब्सटेंशियल होल्डिंग का मतलब 20% या उससे ज्यादा, सब्सटेंशियल होल्डिंग का मतलब 20% या उससे ज्यादा। द मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल होल्डिंग इज, अभी दिख रहा है क्या सबको? नहीं छोटा तो क्या पर दिख रहा है क्या? यस, करो जल्दी जल्दी नोट करो।
डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। डिग्री होती है, सर्टिफिकेट होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, ऐसा। ये वाले जो प्रोविजंस होते हैं ना, वो कोई मतलब 1000, 2000, 5000, लाख, 2 लाख के लिए नहीं होता है। ये प्रोविजन होते हैं जब एक्सेसिव सैलरी दिख जाती है। अब बिना एक्सपीरियंस के भी 50-60 हजार रुपए सैलरी देना कोई बड़ी बात नहीं किसी को भी। अभी मैंने कोई कोर्स नहीं कर रखा और मैंने कोई काम नहीं कर रखा और मैं कहीं पे जाता हूं और मेरी बातों से मेरे एक्सपीरियंस के बिना ही मुझे 50,000 रुपए को सैलरी दे रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 5-7 लाख रुपए के लिए नहीं होता ये। क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में लोग अपनी वाइफ को अपॉइंट कर देते हैं। और मान लीजिए 5 डायरेक्टर हैं, समझना बात को, 5 डायरेक्टर ने मिलकर अपनी पत्नियों को 15-15 लाख सैलरी दे दी। अभी टोटल सैलरी कितनी हो गई, 75 लाख रुपीज। मतलब प्रॉफिट कितने अमाउंट से कम हो गया, 75 लाख। इसमें चोरी कितने टैक्स की वो भी समझना। 75 लाख का 30% होता है लगभग 22,50,000 रुपए। मतलब 22,50,000 की डायरेक्ट टैक्स की चोरी है ये। ऐसे प्रोविजंस के लिए है ये। अब तुम 2-5 हजार 10,000 रुपए दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, दे दो यार, घर की लुगाई है, मतलब ऐसे समझे ऐसे। और ऐसा भी देखा जाता है कि जनरल टेंडेंसी क्या है कंपनी में, समझना बात को। जनरल टेंडेंसी का मतलब क्या हो गया, जनरल टेंडेंसी अगर सारे एम्प्लॉयज की सैलरी अगर 10,000 से 40,000 में वेरी कर रही है, उनमें से एक पत्नी भी है, चलेगा। 20,000 से 1 लाख में वेरी कर रही है, उनमें से एक पत्नी भी है, चलेगा। समझ रहे हो, क्योंकि सुपरवाइजर भी तो होता है। सुपरवाइजर में कौन सी स्किल होती है, ऐसा। अभी जिस कंपनी के लिए हम लोग काम कर रहे थे आईपीओ का, उस कंपनी में हम लोगों ने 3 प्रमोटर ग्रुप बनाए थे। प्रमोटर ग्रुप में 3 लोग रखे थे, प्रमोटर खुद, उसकी वाइफ और उसकी बच्चे। और उसकी वाइफ को एचआर हेड बना दिया था, ठीक है। वो डायरेक्टर बनाना होता, CHRO बनाना होता, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। तो किसी घर के व्यक्ति को बनाना था उनको, तो हमने CHRO बना दिया था। और वाइफ ने कभी HR की डिग्री थोड़ी कर रखी थी। वाइफ की सैलरी कितनी थी, लाख रुपए पर मंथ, चलेगा, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 10 करोड़ की सेल में 1 लाख रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ऐसा। यस, अभी पूरा दिख रहा है, यस, नोट कर लीजिए फटाफट से। तो ये था आपका वाइफ के साथ क्लबिंग। वाइफ के साथ क्लबिंग के सारे पॉइंट मैंने समझाए। विद दिस वी हैव कंक्लूडेड विथ ऑल द टॉपिक्स ऑफ क्लबिंग। थोड़ा सा बाकी है वो भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। रफ कर दूं इसको मैं, तो जल्दी करो, थोड़ा जल्दी नोट करो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। यस, तो कंप्लीटेड। अभी हम लोग देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स, हमें एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को। और क्योंकि अब हम लोग पूरे चैप्टर को रिकॉल कर रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सबकी आवाज आनी चाहिए पूरे जोश, उमंग और उत्साह के साथ। आर यू रेडी? आए नहीं कोई, खुशहाल तुम तो बाहर ही निकल जाओ, क्लास का माहौल खराब करते हो। क्या करते हो तुम? मैंने सब लोग यस सर बोले, लड़कियां भी बोले, तुम नहीं बोले आगे आगे बैठ के। हाँ यस, फिर से एक बार करें शुरू। चलो, सबसे पहला प्रोविजन है सेक्शन 60, ट्रांसफर ऑफ इनकम। ट्रांसफर ऑफ इनकम में क्या ट्रांसफर किया था, क्या ट्रांसफर नहीं किया था? फिर से, क्या ट्रांसफर किया था, क्या ट्रांसफर नहीं किया था? एसेट। दूसरे नंबर पे, अगर मान लीजिए इनकम को ट्रांसफर करते हैं बट असेट को ट्रांसफर नहीं करते, क्लबिंग होगी हाँ या ना? क्लबिंग होगी हाँ या ना? इस बात को लेके मैं ना पहले थोड़ा सा एक ऐसे लॉजिकली कोई बात समझाता हूं। जैसे सपोज मेरे और सलोनी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, राइट, कोई रिलेशन नहीं है हमारे, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई बनाया गया रिश्ता नहीं है, राइट। अभी क्या हुआ, सलोनी आई, बोले कि सर कितना शानदार पढ़ा रहे हो आप। मैंने कहा थैंक यू। तो बोले नहीं सर, गुरु दक्षिणा लेनी पड़ेगी। और मैंने कहा तुमने फीस दे दी वो काफी है मेरे लिए, इतना ही चाहिए। तो नो सर, मेरा ये घर है, मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ। अरे मैंने कहा गैली होगी क्या, घर को थोड़े देते ऐसा कोई। तो बोले सर आपकी वजह से मैं CS फाइनल में पहुंच रही हूँ, है ना। फर्स्ट ग्रुप आपने पास करवा दिया और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सेकंड ग्रुप भी पास करवाओगे और इस तरह से आप मुझे जल्दी जल्दी CS बना दोगे। ऐसे जीवन में कई घर खरीदूंगे, प्लीज मेरा घर ले लो। अरे मैंने कहा मत करो ऐसे बेटा। तो बोले प्लीज सर प्लीज, माई रिक्वेस्ट। और ये ऐसे घुटनों पे खड़ी हो गई, है ना। और इसने अपने घर के सारे पेपर्स मुझे सुपुर्द कर दिए। और उस घर की खास बात क्या है, घर के नीचे 2 दुकानें बनी हुई है,
और ऊपर नीचे 2 फ्लोर बने हुए हैं, जो जिसमें 2 फ्लैट बने हुए हैं। टोटल मिला के उस घर से 50,000 रुपये महीने की इनकम हो रही है। नाउ माई क्वेश्चन इज, अभी घर किसका हो गया? मेरा हो गया। इसने घर भी मुझे ट्रांसफर किया, घर से होने वाली इनकम भी मुझे ट्रांसफर की, और कोई ऐसा क्लॉज नहीं डाला जिसमें रिवोक कर रही हो। मुझे बताओ क्लबिंग होगी? अभी क्लबिंग नहीं होगी। ये जो इनकम है मेरी मानी जाएगी कि उन्हीं की मानी जाएगी? ये इनकम मेरी मानी जाएगी। बात समझ में आ गई? तो क्लबिंग कब होती है सर? जब इंटेंशन बैड हो, राइट। अगर ये ट्रांसफर करती इनकम लेकिन नहीं ट्रांसफर करती एसेट, ट्रांसफर करती एसेट लेकिन नहीं ट्रांसफर करती इनकम, तो क्लबिंग होगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है। नेक्स्ट है रिवोकेबल ट्रांसफर, भी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट है अभी हमने जो पढ़ा 64(2), फिर से एक बार, ठीक है। किसकी इनकम किसमें क्लब हो रही है? ऐसे नहीं चलेगा ना। किसकी इनकम किसमें क्लब हो रही है? वाइफ की इनकम हस्बैंड में क्लब हो रही है, बात खत्म। वाइफ की इनकम, तो मतलब उस पर्सन का कंपनी फर्म में क्या, कौन सा इंटरेस्ट है? बाहर निकल जाओ, कौन सा इंटरेस्ट है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? 20% और मोर, है ना। अभी मान लीजिए कि 20% और मोर होल्डिंग है, तो वाइफ के पास में किसी भी तरह का, स्पाउस के पास में किसी भी तरह का नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल नहीं है, तो वाइफ को मिलने वाली सैलरी किसकी हो जाएगी? यार पता नहीं यार, ये बोल ही नहीं रहे हैं, देख भी नहीं रहे। वाइफ को मिलने वाली सैलरी किसकी हो जाएगी? हस्बैंड की। ठीक है, एक बार लिखना बंद कर दो बाद में सभी को, ठीक है। इसके बाद में अगला है 64(1)(4), जिसमें हम लोग पत्नी की बातें कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बताओ, अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ को, फिर से एक बार, अगर कोई पर्सन अपनी स्पाउस को कोई भी एसेट ट्रांसफर कर रहा है, क्या ट्रांसफर कर रहा है? एसेट। पैसे लेके के फ्री में? सबकी आवाज आनी चाहिए। पैसे लेके के फ्री में? तो उससे होने वाली इनकम किसकी मानी जाएगी? हस्बैंड यानी कि ट्रांसफरर की, है ना। स्पाउस यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों का आउटलुक है, ठीक है। अब ये क्लबिंग नहीं होगी अगर ट्रांसफर किया है विद द एग्रीमेंट ऑफ लीव अपार्ट। लीव अपार्ट मतलब तलाक हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है। ये बताया नहीं क्या मैंने कल? बताया था कि अगर मान लीजिए कि अगर दोनों में तलाक हो रहा है, अगर दोनों में क्या हो रहा है? तलाक, तो क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट डिसाइड करता है या फिर हम लोग खुद डिसाइड करते हैं कि वाइफ को ये सब देके उनको फ्री कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में नोट में आ जाइए, 2 अलग अलग बातें। सबसे पहले रिलेशन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ और एट द टाइम ऑफ इनकम। फिर से काव्य बोला नहीं है ना, क्या बोला? रिलेशन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ और एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते, सेकंड पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं? पहले वाइफ की बात करें, तब किसकी कर रहे थे? टैक्स पेयर एक इंडिविजुअल है। ट्रांसफर कब हो रहा है? 1973 के बाद, ठीक है। असेट ट्रांसफर हो रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू हिज और हर स्पाउस। यहाँ पे सन्स वाइफ है, तो मतलब सासू भी अपनी बहू को ट्रांसफर करी तो भी क्लबिंग एप्लीकेबल होगी, ठीक है। उसके बाद में विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, यहां पे ट्रांसफर वर्ड के बजाय लिख दो कंसिडरेशन, ठीक है। इन प्रपोर्शन टू बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर आपके क्लबिंग होगी। सेम टू सेम 64(1)(7), सेम टू सेम 64(1)(7। एक बार सब लोग रिवाइज करेंगे। 64(1)(7 क्या बोलता है? टैक्स पेयर इज एन, बाहर निकल जाओ सब। टैक्स पेयर इज एन, ट्रांसफर कर रहा है अपनी एसेट। कैसे कर रहा है? डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? दोनों। फिर क्या बोला? ट्रांसफर जो है वो अपनी बेनिफिट ऑफ स्पाउस के लिए कर रहा है। याद आ रहा है क्या? पर्सन इज ट्रांसफर विद फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज और हर स्पाउस, तो क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? यस। नेक्स्ट, सेम टू सेम बात, बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। अब ये वाली बात किसके लिए है? बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। यस, टैक्स पेयर इज एन, सबकी आवाज आनी चाहिए। टैक्स पेयर इज एन, ट्रांसफर कब हुआ है? 1973 के बाद। कोई भी एसेट ट्रांसफर की जा रही है, पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, ट्रांसफर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फॉर द इमीडिएट बेनिफिट ऑफ हिज और हर सन्स वाइफ। एसेट इज ट्रांसफर अदरवाइज देन, ट्रांसफर इज अदरवाइज देन एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर ऐसा है तो इनकम विल बी टैक्सेबल। यस और नो? यस सर। माइनर चाइल्ड का बड़ा था, माइनर चाइल्ड है। माइनर चाइल्ड की इनकम
किसकी इनकम में क्लब होगी? पेरेंट्स में, मम्मी के पापा दोनों की इनकम बराबर हो तो जिसमें माइनर चाहता है। कितने रुपए तक क्लबिंग नहीं होगी? क्लबिंग नहीं होगी अगर माइनर ने पैसे कमाए अपनी खुद की स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस से पैसे कमाए, या मैनुअल वर्क से पैसे कमाए। अगर माइनर 80U के तहत डिसेबल है तो भी क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग अपना लास्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करेगा रे ये लास्ट जान के, हैं ये मस्त बनाया गया। ओके, मैं क्या करेगा रे बाबा जान के, लास्ट पार्ट कर लेते, फिर भी अपन जानना तो पड़ेगा ना। मुझे लोगों का कि खत्म हो गया। ठीक है, करें, स्टार्ट करें, बोलो। 64.2 इनकम ऑफ एचयूएफ फ्रॉम प्रॉपर्टी कन्वर्टेड बाय द इंडिविजुअल इनटू एचयूएफ फॉर प्रॉपर्टी। क्या है इसको मैं, है ना, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ये है मोती, राइट, मोती। ठीक है, ये लड़के का एग्जाम्पल लेके ही समझा सकते हैं ना, है ना, ये लड़के का एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं ना। क्या हो गया, मोती की ये एक एचयूएफ है, ये मोती की एचयूएफ है, जिसमें क्या नाम पापा का? हाँ, चंपालाल। तो CL, ठीक है, CL सुथार। ये CL सुथार जो है ये मोती के पापा है। ये एक है मोती, एक ये मोती का भाई है। क्या नाम मोती तेरे भाई का? राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम लिख देते, राधे श्याम बड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझना बात को। ठीक है, श्याम समझना। ये CL सुथार है। CL सुथार कौन है? मोती के फादर। इसमें कौन कौन है? मम्मी, पापा, मोती और श्याम। अभी सब जीवन अच्छा चल रहा है। अचानक से क्या हुआ, मोती की और श्याम की हो गई शादी। मेरा क्वेश्चन है कि ये शादी होने के बाद एचयूएफ सब कुछ सही चलती रहेगी या झगड़े शुरू होंगे? लड़कियां तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो झगड़े शुरू होंगे? लड़के तो बेचारे बोले ही नहीं, मतलब तुम लोग ही करवाते हो क्या झगड़े? है कि तो हाँ, तो हुआ क्या? अरे साइलेंट कर रहा था, स्क्रीनशॉट आ गया। हाँ, आईफोन की प्रॉब्लम, बहुत साल तक सैमसंग वगैरह चलाने के बाद बहुत मुश्किल से सेट होता है। ठीक है, चलो अभी क्या हुआ, इस एचयूएफ के मेंबर कौन कौन है? चंपालाल जी सुथार, मोती, श्याम, मम्मी और अगर कोई बहन वगैरह है तो दे ऑल आर मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। मोती CS बन गया और एक प्रॉपर्टी इसने एचयूएफ में ट्रांसफर करी। एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी किसमें? एचयूएफ में। अभी सब कुछ जीवन सही चल रहा था, मोती ने एचयूएफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, होने वाली इनकम सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या हुआ, होने शुरू हुए झगड़े। शादी हो गई मोती की, क्योंकि मोती की शादी हो गई, श्याम की भी शादी हो गई, और दोनों लड़कियां जो है वो अलग अलग शहरों से आई थी, है ना, और सेट हुआ नहीं मामला घर पे। श्याम की पत्नी श्याम को बोल रही है कि तुम तो बहुत काम करते हो, मोती भैया तो काम ही नहीं करते हैं, है ना। मोती की पत्नी मोती को बोल रही है कि ना तुम अकेले पिसते हो, पापा और भैया तो एकदम मजे लेते हैं अपने जीवन के, तुम तो सुबह 10 बजे शॉप पे जाते हो, वो तो 12 बजे उठ के जाते हैं, है ना। अभी झगड़े होने शुरू हो गए आपस में। क्या मोती ने बोलना शुरू कर दिया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, है ना। झगड़े इतने खतरनाक हुए कि एचयूएफ पूरी टूट गई। तोड़ा एचयूएफ को तोड़ते ना अपन, है ना, जैसे दिल बना के तोड़ते ना अपन, एचयूएफ भी पूरी आपस में टूट गई। जब एचयूएफ टूटी तो जो प्रॉपर्टी मोती ने ट्रांसफर करी थी अपनी एचयूएफ को, वो प्रॉपर्टी अब 4 पार्ट में बट गई। एक हिस्सा आया मोती के पास, उसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं जो किसने ट्रांसफर करी थी? मोती ने। एक हिस्सा आया मोती की वाइफ के पास, एक हिस्सा आया श्याम के पास, और एक हिस्सा आया श्याम की वाइफ के पास। सबके पास 1/4 1/4 1/4 1/4 हिस्सा आया। ठीक है, अभी मेरी बात सुनो। मोती के पास जो हिस्सा आया, मोती की प्रॉपर्टी मोती के पास आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए जो हिस्सा मोती की वाइफ के पास आया है, जो हिस्सा किसके पास आया है? मोती की वाइफ के पास। वो घर किसका था? अरे पहले वो घर किसका था? मोती का। मोती ने किसको दिया था? एचयूएफ को। एचयूएफ ने किसको दे दिया?
तो इनका कहना है कि जैसे नॉर्मल क्लबिंग होती है वैसे ही वाइफ को इस घर से मिलने वाली इनकम भी मोती के हैंड्स में क्लब होगी। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है घर घर वाले आपस में खेलते हैं, बोलते हैं हमने तो एचयूएफ को ट्रांसफर करी थी, अब एचयूएफ में लड़ाई हो गई, तो बातों ही बातों में क्या हुआ कि मोती की वाइफ को मोती ने एक स्टेप एक्स्ट्रा करके, मोती की वाइफ को मोती ने एक स्टेप एक्स्ट्रा करके इस असेट दे दी, और जब एक स्टेप एक्स्ट्रा करके एसेट दे दी तो उस असेट से होने वाली इनकम भी वाइफ की बजाय किसके एंड्स में क्लब हो जाएगी। इसको ऐसा माना गया है कि डायरेक्टली वाइफ को ट्रांसफर हो रहा है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। यस सर कि नो सर? एक बार इसको समझ लीजिए, क्लबिंग बिफोर पार्टीशन, क्लबिंग आफ्टर पार्टीशन, जल्दी से पढ़ लीजिए इसको, पूरा पढ़ लेंगे तो आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अपनी अपनी नोटबुक में पढ़ लीजिए। अभी डाउट आ रहा है कि क्योंकि मोती ने अपनी जो असेट है वो फ्री में दी थी एचयूएफ को, तो मोती के भाई में क्यों बटी? जब घरों में बंटवारे होते हैं, है ना, जब तुम बड़े हो जाओगे तो पता चलेगा, जब भाइयों में बंटवारे होते हैं तब ये हिसाब नहीं होता है कि हमने अपने घर में कितना डाला था। हमेशा बड़ा भाई अपने घर पे ज्यादा देता है क्योंकि पहले नौकरी लगता है और उसको छोटे भाई के प्रति जो है वो स्नेह सद्भाव होता है। फिर बड़े भाई की शादी होती है तो नेगेटिविटी शुरू होती है घर में, फिर छोटे भाई की भी हो जाती है तो भयंकर हो जाती है नेगेटिविटी, फिर दोनों होते हैं अलग, हो रहे हैं अलग। तो ऐसी कंडीशन में जब ये झगड़े होते हैं तब पार्टीशन होता है। अभी प्रॉपर्टी किसके नाम से? या तो पापा के नाम से या एचयूएफ के नाम से, और पार्टीशन हो रहा है। राइट, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे अपने अपने घरों में, क्या अभी पार्टीशन हो रहा है ना? जैसे ही, अरे पहले वाले तो ठीक थे, अभी रुक जाओ तुम्हारी होने तो फिर पता चलेगा क्या। हाँ, पहले वाले तो फिर भी ठीक थे और तुम तो फिर भी ग्रामीण परिवेश में हो तो और ज्यादा ठीक है क्या। जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है चीजों का, जिस तरह से तुम लोग संस्कार इंटरनेशनल और डीपीएस वगैरह में पढ़े हो, अभी रुको तुम आगे रुक जाओ, है ना, छोरियों को आने दो पहले, क्या समझना। तो ऐसा हिसाब नहीं होता है कि तुमने घर में कितने लगाए थे, प्रॉपर्टी का बराबर बंटवारा होता है। सपोज हमारे घर की बात बताऊं मैं, तो मेरे ताऊजी ने कहा कि ये वाला रूम तो मैंने ही बनवाया था, तो जब पार्टीशन हो रहा है तो ये रूम तो मेरा ही हो पहले, तो फिर पार्टीशन शुरू हो। छोटे वाले सब भाई बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने भी घर में ये लगाया, हमने भी घर में ये लगाया। तो अल्टीमेटली पार्टीशन पूरा डिवीजन पूरा बराबर बराबर हुआ, सबको बराबर बराबर हिस्सा दिया गया। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं बोल रहा हूं कि कौन ला रहा है, कैसे बट रहा है। हाँ, अगर अच्छे परिवार के लोग हैं और अगर वो कहता है कि ये तो इसने ही दिया था इसी को ही दे दो, तो क्लबिंग की बात तो फिर उसमें बटेगा ही नहीं। जो तुम कह रहे हो कि अगर मोती के परिवार में सब कुछ मामला ठीक है, ठीक है, कहां कह रहे मोती? अच्छा इधर, हाँ। तो अगर मान लो तुम ये कह रहे हो कि मोती के भाई जो श्याम है वो थोड़े समझदार टाइप के हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि मोती ने प्रॉपर्टी दी थी एसेट एचयूएफ को, वो प्रॉपर्टी एचयूएफ सीधी मोती को ही दे दे, या मोती और मोती की वाइफ में बांटे, श्याम और श्याम की वाइफ को देवे ही नहीं, और वो श्याम और श्याम की वाइफ के एक्सेप्टेंस के साथ ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात? श्याम, क्योंकि वो वैसे बाय डिफॉल्ट हिस्सा हो गया 4 में, क्योंकि घर में 4 लोग थे, चारों में बराबर हिस्सा बढ़ गया। बट यहां पे कहने का मतलब ये होगा तभी जब क्या होगा, जब क्या होगा बोलना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस, है ना। वो ऐसा होता है ना। हाँ, कई बार अच्छे भी परिवार के लोग होते हैं ना, जैसे हमारे फैमिली में एक पर्टिकुलर लैंड थी, वो पापा के पास में एक्स्ट्रा 75 बीघा आई हुई थी, ठीक है। तो पापा को सब ताऊजी वाऊजी ने बोला कि तेरे पास ऑलरेडी 75 बीघा लैंड ऑलरेडी जो आई हुई है, तो अब जो पीछे लैंड बची है इसका जो पार्टीशन हो रहा है इसमें तेरा ऐसा नहीं होना चाहिए। पापा ने कहा ठीक है मत करो, एंड ही एक्सेप्टेड। और फिर उनको एग्रीकल्चर लैंड में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला, क्योंकि कोई एक और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसी और दादी ने पापा को पहले ही अपने जो जीवित थे तभी लिख दिया था, ऐसा। तो दिस इज हैपनिंग, दिस इज ऑल ओवरऑल आवर चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लबिंग। मैंने क्लबिंग का पूरा रिवाइज भी करवा दिया आप लोगों को, एक बार देखा जाए तो, ठीक है। अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं अगर है तो, ठीक है। निकालो क्वेश्चन सब लोग, निकालो क्वेश्चन एक बार। एक्स ओन्स अ डिबेंचर वर्थ ₹1 लाख of ABC Limited, annual interest being
1 lakh on 1st April 2023. He transfer interest दिख रहा है क्या सबको? हेलो एवरीवन, दिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पास तो हाथों में है ना। A owns a debenture worth ₹1 lakh of ABC Limited. Annual interest of being 1 lakh. अच्छा 1 लाख नहीं 10 लाख है। बोलो तो सही यार, 10 लाख है ना? हाँ 10 लाख। ओके। एनुअल इंटरेस्ट बीइंग 1 लाख ऑन अप्रैल 2023 ही ट्रांसफर इंटरेस्ट इनकम टू बी हिज फ्रेंड्स विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ दिस डिवेंचर। मेरे को एक बात बताओ, कहानी समझ में आई? एक व्यक्ति था, उसके पास डिवेंचर थे, कितने रुपए के? मैं बाहर निकाल दूंगा सबको, मेरे को गुस्सा आ रहा है। कितने रुपए के? 10 लाख। 10 लाख से इनकम कितनी हो रही थी? उसने क्या करा, इस 1 लाख रुपए की इनकम को अपनी वाइफ, अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया। ए था, ए ने किसको ट्रांसफर कर दिया? अपने फ्रेंड को, लेकिन डिवेंचर ट्रांसफर नहीं किए। मुझे बताओ इनकम किसकी मानी जाएगी, ए या उसके फ्रेंड बी की? बस यही बोल रहा है, इन द पर्टिकुलर केस इंटरेस्ट ऑफ ₹1 लाख इज रिसीव्ड बाय बी, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ए एज पर सेक्शन 60। नहीं आया समझ में? या जोरदार आ गया? जोरदार आ गया। मिस्टर एक्स ओन्स अ डिवेंचर वर्थ ₹1 लाख 10 lakh of ABC Limited and interest income 1 lakh on April 23. Transfer income of Mr. Y, his friend, without transferring ownership of these debentures. सेम ही तो है क्या इसमें? सेम है ना? सेम ही हो गया ना? कोई Y5 थोड़ी लिखा हुआ है इसमें। तो ऊपर और नीचे में क्या फर्क है? नाम ही तो चेंज हुआ है। हाँ एक बार ये नोट करवा के कट करवाना ना, उसमें लिखो ना, एक बार नोट कर लो, ठीक है? यस, मिस्टर एक्स हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए लिमिटेड। ओके, अच्छा ये पत्नी वाला आ गया भैया। एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कितने में, किस में है? ए लिमिटेड में। एक्स इज एम्प्लॉयड बाय ए लिमिटेड विदाउट एनी टेक्निकल और है ना, ठीक है, जस्टिफाइड द रेम्युनरेशन। अरे एक मिनट सुनो, इसमें उल्टा है ना। X has substantial interest in A Limited. Mrs. X is employed in A Limited without any technical or professional. मतलब X जो है वो A Limited में, क्या बोला मैंने? X A Limited में कितना पार्ट रख रहा है? 20%। सैलरी किसको मिल रही है? मिसेज X को, मिसेज X को। तो मुझे बताओ ये सैलरी X मिसेज X की मानी जाएगी कि X में क्लब हो जाएगी? तो बस यही बोल रहा है कि इन केस सैलरी इनकम ऑफ मिसेज एक्स शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एक्स। मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है या जोर आ रहा है? जोर आ रहा है, ठीक है, और मतलब अच्छा आ रहा है ना? ओके। मिस्टर पी इज एम्प्लॉयड एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इन कंपनी वेयर मिसेज पी होल्ड 21% इक्विटी शेयर। शी हैज बीन होल्डिंग द शेयर बिफोर मैरिज विद मिस्टर पी एंड मिस्टर पी गेट सैलरी 1500 रुपए पर मंथ। क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? एक बार अच्छे से क्वेश्चन को समझो। क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? चेक करो अच्छे से क्वेश्चन को। जो शादी के पहले वाले रिलेशन वाली बात है ना, वो उन 4 पॉइंट में थी, इसमें नहीं थी, ध्यान रखना। याद आया? जो पॉइंट हमने कल पढ़े थे उन 4 पॉइंट्स में थी। समझ रहे हो? अभी इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर को समझो। अभी इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर को समझो। ये क्वेश्चन उल्टा बोला गया है। इस क्वेश्चन में उल्टी बात है। उल्टी बात कैसे है? मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसका है? वाइफ का। और सैलरी किसको मिल रही है? हस्बैंड को। नारी शक्ति जिंदाबाद बोलने वाले लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। मतलब कि कोई ऐसा ना समझे सर आप ऐसा पतियों को ही क्या बोलो, पत्नी को भी कभी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट दिलाओ, और कोई ऐसा पति भी बताओ जिसके पास कोई नॉलेज और स्किल नहीं हो। ये क्वेश्चन आ गया। पत्नी के पास 21% शेयर है। कितने शेयर है? पति उसमें काम कर रहा है 1500 रुपए सैलरी के साथ। तो क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। सर ये तो शादी से पहले से ही एम्प्लॉयड है ना, भले ही चलेगा। ये वाला जो क्लॉज है मैरिज, वो ट्रांसफर के टाइम पे उन 4 केसेस में। इस वाले केस में मैंने ये नहीं बोला था, आप भले चेक कर लो जाके,
कि रिलेशन शुड बी एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड ट्रांसफर। यहां पे कोई ट्रांसफर थोड़ी किया है, यहां पे तो जॉब है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आज जो पढ़ा था वो है, जो कल वाले 4 पॉइंट पढ़े थे वो और ये वाला पॉइंट दोनों अलग अलग है। कल वाले में तो क्या हो रहा था कि बिना किसी कंसिडरेशन के असेट ट्रांसफर हो रही थी और उस असेट से इनकम जनरेट हो रही थी। बोलो यस सर कि नो सर? हाँ तो सब्सटेंशियल होता ही नहीं है तो क्लबिंग होगी नहीं। हाँ तो क्लबिंग होगी नहीं, नहीं होगी क्लबिंग। हाँ ठीक है, इस केस में क्लबिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। हाँ अरे तुम अभी नहीं समझ रहे हो, देखो 4 अलग अलग बातें हैं, 2 अलग अलग बातें। हाँ हाँ मतलब नहीं लिखा हुआ है ना तो भी ये माना जाएगा कि 21% से ज्यादा अगर है तो उसको एक्सेसिव भी माना जाता है। अगर इसमें ये लिखा हुआ होता कि हस्बैंड के पास स्किल वगैरह है ना, तो अब देखो यहां पे इट इज इमटेरियल दैट रेम्युनरेशन सो पेड इज जेन्युइन एंड नॉट एक्सेसिव, दैट मिसेस पी हैड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कंपनी बिफोर इवन मैरिज। मतलब ये यही कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हुआ है ना तो ये माना जाएगा कि स्किल नहीं है। हाँ डफोल्ड मानना है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे कि विदाउट नॉलेज विदाउट स्किल या ऐसा स्पेसिफाई करेंगे बिल्कुल। एक्स ट्रांसफर कितने क्वेश्चन है इसके? अच्छा एक दिन में तो नहीं होंगे सारे, है ना? 12 है। एक बार आप इन सारे क्वेश्चन को कल पढ़िएगा और समझिएगा, है ना? तो क्योंकि समय भी पूरा हो गया है आज का, तो कल हम लोग इस क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे, पहले सारे क्वेश्चंस कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।